साउंड आई है बाबू? हाँ सर आ रही है। चलो देखना। तो पिछले क्लास में मैंने बताया आपको, जो बता रहा था गॉसियन सरफेस वगैरह के बारे में बता रहा था, फील्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। मैंने बताया था कि मान लो ये एक सरफेस है, हाँ सर। और इस सरफेस के अंदर हम लोगों ने बताया था आपको कि यहां पर हम लोगों को फील्ड निकालना है किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो एक बार अंदर की तरफ निकालनी है, जो अंदर फील्ड होगा वो कितना होगा, अंदर वाला बता रहा था, केस 1, ध्यान देना। ठीक है। तो जब अंदर की बात कर रहे हो तो इस केस में हमारा कोई चार्ज इंक्लोज्ड है नहीं, तो वी विल राइट दिस फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ds। जब कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है तो ई डॉट ds दैट विल बी क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इंक्लोज नहीं है तो इसका वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हुआ। अब जाहिर सी बात है, गॉसियन सरफेस बनाए हो तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ही। हाँ सर। एरिया तो 0 होने वाला रहा नहीं, तो बेसिकली हाँ सर। हमारा जो अंदर का फील्ड होगा दैट बिकम इक्वल टू 0, दैट इनसाइड फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि बाहर का सरफेस एरिया तो 0 होने वाला है नहीं, तो जाहिर सी हाँ बात है सर। अपने फील्ड को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जीरो। सर ये बताइए सर, ये हम लोग जो ये शेल है सर, हाँ सेल है, जी हाँ, अंदर कोई हमारा चार्ज नहीं, सेल लिया है। मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर ये क्या है, क्योंकि सेल अंदर मतलब कि अंदर कुछ नहीं है, एक ऊपर से अंदर पूरा खोखला है, केवल बाहर हाँ एक सर, हमारा बॉडी है, बाहर एक स्फेयर है सर। स्फेरिकल सेल टाइप का है, जी हाँ। ठीक सर। तो सर जो वो होता है सर चार्ज, जैसे हमने देखा सर सरफेस, जो सरफेस पे बहुत सारे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अब सर वो वाला तो एक अंदर की तरफ भी वो अंदर क्या, डालेगा अब अंदर थोड़ा की। समझो, अंदर क्या चल रहा है उस चार्ज को क्या मालूम चलेगा? सारे सरफेस पे चार्ज है, हाँ सर। जब पूरे के पूरे चार्ज सरफेस पे है तो अंदर क्या है उसको अंदर से क्या लेना देना। ठीक सर। तो अंदर से क्या मतलब है, तो अंदर कुछ नहीं, मतलब फील्ड 0, क्योंकि कोई चार्ज ही कंसाइड नहीं करेगा। गॉस लॉ क्या बोलता था अपना कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपन ऑफ साइलेंट, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो हमारा वो चीज तो हाँ आएगा सर। ही नहीं फील्ड। हाँ, जब सरफेस पे लेंगे तो हम्म। सरफेस पे हमारा चार्ज रहेगा, जो केस 2 डिस्कस हाँ करने मतलब वाले हैं। गॉसियन सरफेस हो सकता है, वहाँ गॉसियन सरफेस होगा लेकिन चार्ज नहीं है। हाँ, चार्ज नहीं होगा, गॉसियन सरफेस तो हम अपने से ड्रॉ कर रहे हो ना, गॉसियन सरफेस तो हम्म। हमेशा रहेगा। केस 2 ठीक सर। देखो, जब ठीक। हम लोग सरफेस पे लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना, when we are taking this field at surface, जब सरफेस पे बात कर रहे हैं, सरफेस पे फील्ड निकाल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस अपना, ये रेडियस अपना r, तो इन दैट केस वी रीराइट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds, ई डॉट ds। इस फाई को मैंने लिखा सिंपली क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, that is equal to q enclosed upon epsilon naught। और दूसरे वाला जब आप केस ले रहे हो तो दूसरे वाले में हमारा गॉसियन सरफेस और सिलेंडर जो हमारा बॉडी है, सॉरी स्फेरिकल सेल, दोनों कंसाइड कर रहा है। गॉसियन सरफेस भी इसी पर ड्रॉ कर रहे हो, क्यों? हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि हम लोग इसी डिस्टेंस पर ले रहे हो। जब इसी डिस्टेंस पर ले रहे हो तो हमारा गॉसियन सरफेस भी इसी डिस्टेंस पे, जब गॉसियन सरफेस भी इसी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हमारा r, तो वी विल सिंपली राइट हियर, क्योंकि गॉसियन सरफेस वही है, और q इनक्लोज दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सरफेस दैट इज इक्वल टू q।
मान लो अगर टोटल चार्ज सरफेस पे अपना Q है, उसी चार्ज को हाँ सर। लेकर चल रहे हो, तो यहाँ हम्म, पर E तो हमारा कांस्टेंट था, जिस वी आर टेकिंग आउट, E हमारा इस केस में जो होगा एक डिस्टेंस वेरिएशन होगा, लेकिन एक फिक्स वैल्यू होगा उस पॉइंट पर, उस पूरे हाँ सरफेस पर सर। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होगी। तो हाँ E सर। इंटू ये जो एरियल वेक्टर बनेगा दैट विल बी 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर सर। स्क्वायर, हाँ सर। और Q इंक्लोज दैट इज सिंपली Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अपना बन जाएगा E की वैल्यू Q अपन 4πε0r², Q अपन ठीक। 4πε0 r²। तीसरा केस देखो, जब हमको किसी पार्टिकुलर बाहर डिस्टेंस पे निकालना हो, वी हैव टू फाइंड आवर फील्ड सम पार्टिकुलर आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के हाँ सर। बाहर निकालना हो, तब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जब अपने को बाहर निकालना है तब की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग आराम से। तो ये मेरा चार्ज जहां डिस्ट्रीब्यूटेड था दैट इज प्लस चार्ज, और ब्लू हाँ सर। वाले कलर से मैंने अपना गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, हाँ सर। जो हम लोगों को बाहर फील्ड निकालना है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। ये अपना बाहर की सरफेस को ड्रॉ करते हैं। हाँ सर। तो ध्यान देना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये टोटल डिस्टेंस अपना बेसिकली स्मॉल आर है, ये जो हमारा रेडियस गिवन है दैट इज कैपिटल आर, दैट इज द हाँ सर। रेडियस, और यहां से मैं किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस आर पर जा रहे हैं। तो याद होगा वो जो डीएस लिखते थे ना, दैट इज द एरियल वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस का एरियल वेक्टर होता है। हाँ सर। हमारा डीएस जो होता चार्ज है। हाँ। स्फीयर का नहीं होता था, बेसिकली गॉसियन सरफेस का होता था। हम्म। तो उसका यूज करके अगर यहाँ फ्लक्स निकाले केस थ्री में, केस थ्री ध्यान दीजिएगा लोग, यहां अगर हम लोग फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स 5 वी विल राइट दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज E डॉट ds, E ds, उन सभी का समेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिंपली हमारा कितना इनक्लोज चार्ज है उसको देखना है, और Q इनक्लोज इस बॉडी के चलते देखना है कितना है। तो E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज, और इस केस में चाहे कोई भी हो हमारा Q इनक्लोज तो वही रहने वाला है, क्योंकि चार्ज बाहर से तो हाँ पैदा सर। होने वाली है नहीं, जो हाँ यहां सर। पर चार्ज है वही तो अंदर की तरफ चार्ज रहेगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हाँ बिल्कुल सर, जो भी सरफेस पे है वही है अंदर सर। वही का वही अंदर चार्ज है। तो बेसिकली दैट विल बी बिल्कुल सर। Q बाई एप्सिलॉन, हाँ सर। और E दैट इज आउटसाइड, और एरियल वेक्टर दैट विल बी इनटू 4πr², लेकिन यहां पर रेडियस अब हो गया स्मॉल r, क्यों? हाँ क्योंकि ये सर। डिस्टेंस अपना वेरी कर गया, तो ये चेंज वैल्यू हो बन गया। हाँ जाएगा सर। E इंटू 4πr² दैट इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन। तो यहां से हमारा जो फील्ड वेक्टर निकलेगा E की वैल्यू, हाँ सर। we get simply E is equal to Q अपन 4πε0r², Q अपन 4πε0r², हाँ सर। ये हमारा फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, और ये हम लोग कह सकते हैं आउटसाइड द स्फीयर, स्फेरिकल सेल। अच्छा एक चीज देखो अपना, ये तो स्फेरिकल सेल हो गया, हाँ सर।
अगर अपना बॉडी जो हो स्फेरिकल सेल के बजाय नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर, इसकी केस बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में अपना कितना फील्ड आएगा उसके बारे में बात करना है। ध्यान दीजिएगा लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना क्या बॉडी है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक सर। नॉन कंडक्टिंग है मतलब कि ये एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड मतलब कि कंप्लीट स्फीयर जो है एक सॉलिड रूप में है। तो इस केस में केवल सरफेस पे चार्ज नहीं रहेगा, पूरे अंदर बाहर हर जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पर वो तो नॉन कंडक्टिंग है सर। हाँ, नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना, बस इतना समझो कि यहाँ पर पूरे के पूरे बॉडी पे चार्ज होगा। हाँ, नॉन कंडक्टिंग है इसलिए पूरे हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंडक्टिंग रहता तो केवल सरफेस के स्फेरिकल सेल पर केवल सरफेस पे चार्ज आकर कंसाइड कर जाता। अच्छा। तो ये तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग है इसलिए हर जगह चार्ज है। मान लो टोटल चार्ज क्यू है, नेट चार्ज क्यू, नेट चार्ज क्यू, ये पूरा का पूरा चार्ज अंदर। तो यहाँ पर तुम्हारा डबल चार्ज है, पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा अंदर, जिसके अंदर नेट चार्ज मैंने मान लिया क्यों। कैलकुलेशन करेंगे बाद में, घबराने की बात नहीं है। अब देखो ये नेट चार्ज अपना क्यू गिवन है। पहले हम लोग केस 1 केस 2 या फिर एक ही में मैं दोनों चीज को डिस्टेंस डिस्कस कर रहा हूं। इसमें दो केसेस देखना है। पहला केस देख रहा हूं, केस फर्स्ट। हम लोगों को देखना है इसमें जब आर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर हो। तो बेसिकली इस केस में अपना ऐसे टाइप के सरफेस बना हुआ है। देखो, तो इस केस में जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आर हो, जो ये आर इधर उधर वैरी कर सकता है आर से लेकिन बड़ा हो, तो इस केस में अपना ये गॉसियन सरफेस, ये टोटल रेडियस आर, हाँ सर, और ये हमारा स्मॉल आर हमारा गॉसियन सरफेस। यार इस केस में अंदर पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ हो चाहे कुछ भी हो, जब हम बाहर से देखेंगे तो क्या ये पूरा का पूरा केस जस्ट लाइक ए सेल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। पर उसको उसमें क्या बस एक मालूम ही है, जो डिफरेंस होगा बाहर सर, उसके अंदर आएंगे तब प्रॉब्लम होगा, बाहर से तो कुछ भी प्रॉब्लम हाँ नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो बाहर कैसा भी हो हमको जस्ट लाइक ए केस ऑफ सेल दिखेगा इन केस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो इस केस में हाँ पूरी चीज बिल्कुल। जब सेल की तरह दिखेगी तो क्या हम लोग डायरेक्टली इसकी फील्ड को लिख ले, जस्ट लाइक ए प्रीवियस के बिना दोबारा कैलकुलेट किए, दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ सर। अब ये आर की वैल्यू जो होगी हमारी वेरी करेगी, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, व्हेन आर इज इक्वल टू आर, तो ये वैल्यू बन जाएगी केस 2 वाली क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर, कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। ये तो मैंने बताया केस 1 दैट इज ई नेट, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आर रखा। केस 2 लोचा वाला बात पे आते हैं, थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम है। यहां प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सरफेस ले रहे हो आप, अभी तक तो ठीक है, आप जो भी कर रहे थे, कैसा फील्ड है, कैसा ओरिएंटेशन है, इन सब चीजों के बात कर रहे थे। केस 2 में क्या प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा ध्यान देना। हाँ सर।
उस समय अंदर चार्ज 0 हो जा रही थी, लेकिन इस केस में हमारा अंदर चार्ज 0 नहीं होगी, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ चार्ज एग्जिस्ट करेगा। यहां अंदर चार्ज 0 नहीं ले सकते, यहां कुछ ना कुछ अपना चार्ज रहेगा, और दैट इनसाइड चार्ज विल एग्जिस्ट। ये मान लो हमारा रेड वाला गॉसियन सरफेस, ये हमारा बॉडी का चार्ज था, दैट उस पे टोटल चार्ज क्यू था, ये कैपिटल आर था, और ये स्मॉल आर पर हमने गॉसियन सरफेस निकाला। तो इसके अंदर जो चार्ज निकालोगे, गॉसियन सरफेस जो बनाए होगे, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल, एक छोटा सा बना होगा। हाँ सर। तो बेसिकली उसको निकालने के लिए हमको पहले हाँ सर। निकालना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वी रिक्वायर टू फाइंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पहले वॉल्यूम। क्योंकि ये वाला जो वो है ये हॉलो नहीं है ना सर, ये तो हॉलो पूरा नहीं का है, पूरा पूरा का हाँ, पूरा पूरा hard सॉलिड है, अंदर से भी पूरा पूरा। सॉलिड है, अंदर भी है। तो मैंने इसके लिए पहले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। टोटल चार्ज अपने को गिवन है क्यू बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर का हाँ सर। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। So that will be our हमारा that will be simply हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। तो अंदर जो चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। अंदर अपना कितना चार्ज है, जो ये स्फीयर बनाए हो, इसके अंदर जो सेल बनाए हो, इस सेल के अंदर अपना कितना चार्ज है, उस चार्ज को देखो। तो इसके अंदर जब हम चार्ज की बात करेंगे तो बेसिकली क्यू इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ जो हमारा गॉसियन सरफेस बना है उसके अंदर का वॉल्यूम। दैट विल बी सिंपली इक्वल टू कितना? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये छोटा वाला वॉल्यूम हुआ, यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये वैल्यू अपनी बन जाएगी क्यू इनक्लोज्ड इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारा, या सॉरी क्यू इनक्लोज लिख रहे हैं, इसको क्यू ही केवल लिखो, क्यू इंटू कैप स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर। तो ये हमारा बेसिकली निकला हमारा कितना तुम्हारा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी बात की, दैट इज क्यू इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। दैट इज सिंपली हमारा टोटल चार्ज अच्छा सर, इनसाइड मेरा द एक स्फीयर। सवाल है सर। हाँ बोलो। सर जो गॉसियन सरफेस होती है वो एक चार्ज से बनती है, मतलब चार्जेस वो नहीं, अपनी इलेक्ट्रिक गॉसियन फील्ड से बनाते सरफेस हैं सर। इलेक्ट्रिक जो फील्ड को गॉसियन इनक्लोज कर ले उतना हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह जरूर हाँ जाएगी, सर। जो कि ऐसे पूरा का पूरा फैलते हुए हाँ सर। जाएगी, जो पॉइंट हाँ चार्ज बिल्कुल के सर। लिए होती थी। लेकिन हम अंदर हाँ कितना सर। फील्ड है, तो जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। इवन हमको ये जिस किसी भी पॉइंट पर, जगह हो हाँ सकती है सर। हाँ, हाँ। किसी भी जगह जहां का चाहिए वहां की गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना बाबू। हाँ सर। हाँ, तो हम ये आर और की वैल्यू जो हाँ। ले रहे हैं अभी अंदर की तरफ ले रहे हैं, दिस आर इज बेसिकली लेस देन आर। हम्म। ये आर की और जो सर वैल्यू से हमारे हो सकती है, जीरो से हमारी हो सकती है, जीरो से शुरू होगी और ये कैपिटल हाँ आर सर। तक जाएगी। जब जीरो पाओगे तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो कोई फील्ड नहीं होगा सेंटर पे। हाँ धीरे सर। धीरे फील्ड हाँ की सर। वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि चार बढ़ता जाएगा। हाँ सर। तो एक ये और चीज क्यों? सर। हाँ सर जो क्यू एनक्लोज्ड होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना हाँ, भी चार्ज जितना होता है गॉसियन उसको सरफेस के अंदर कहते हमारा हैं। जो चार्ज इंक्लोज्ड है उससे मतलब है, बाकी किससे मतलब नहीं। केवल गॉसियन हाँ सर। सरफेस के इंक्लोज, सर तो पहले हर मैंने पहले सरफेस के लिए।
हाँ नहीं, हर सरफेस के लिए नहीं, हर गॉसियन सरफेस के लिए। जो हम गॉसियन हाँ, सरफेस, हर गॉसियन हाँ, सरफेस। हर गॉसियन सरफेस जब हम बनाएंगे वहां की इंक्लूज चार्ज लेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। जहां हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वहां की चार्जेस लेकर चले। देखो क्लास को हाँ सर। चलने दो, नॉर्मली आपको क्लासेस होने हाँ दो, सर। डाउट वगैरह एक बाइक पूछ लेना, मैं लास्ट में टाइम दूंगा, अपना ठीक पूरा सर। टॉपिक कंप्लीट होने दो। ऐसे अच्छा थोड़ा हम्म। हमारा जो कंटिन्यूटी है बिगड़ जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने हाँ यहां पर बताया आपको कि वी बेसिकली राइट इट एज 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू सर। इंक्लोज बन गया हमारा क्यू इंटू आर क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है। तो क्यू इंक्लोज की वैल्यू अपनी निकल चुकी है, that is equal to q into a small r q by capital R q। अब यार लगाओ अपना गॉस लॉ, E dot ds complete summation, that is equal to q enclosed, that is q into small r q by capital R q हाँ सर। upon epsilon naught। E बाहर हो गया, हाँ सरफेस सर। एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर, बेसिकली ये एरिया स्मॉल आर स्क्वायर होगा क्योंकि हम लोग गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। ये मैंने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब बाई आर अपॉन क्यूब इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। हम्म। यहां देखो ये आर स्क्वायर से ये आर आर से, क्यूब का हाँ। 2 आर कैंसिल हो गया, हाँ सर। तो यहां से ये वैल्यू बनेगी ई इज इक्वल टू we getting E is equal to, that will be simply Q upon Q into R upon 4 pi epsilon 4 naught पाई। R epsilon naught हाँ। R Q। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बन जाएगा हमारा क्यू आर अपन 4 पाई epsilon naught R, that will be filled inside the spherical cell। तो ये मैंने आपको फील्ड बताया कि ये हमारा कितना हमारा टोटल फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ द सेल, अगर हमने जो सेल लिया है उसकी कार्य। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ सर। तो हम लोगों ने बात कर रहे थे ये फील्ड वगैरह का। अच्छा, अगर हम लोग ग्राफ बनाए, पहले सेल वाला बनाते हैं। एक तरफ हमारा लेते हैं ई, मैं ग्राफ बना लेने तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सर। और एक तरफ आर। तो इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में शुरू में कोई फील्ड नहीं था, कब तक, तो आर डिस्टेंस तक। एक बाइक यहां पर हमारा मैक्सिमम फील्ड चला गया था, यहां पर एक बाइक हमारा मैक्सिमम फील्ड चला गया था सेल के केस में, और ये फील्ड उसके बाद एक्सपोनेंशियली तुम्हारा ये सॉरी इनवर्सली 1/x² से घटने लगा था, और ये वैल्यू थी जो मैक्सिमम फील्ड थी, दैट विल बी इक्वल टू KQ/R², where K is equal to 1/4 pi epsilon naught वैल्यू बन सकती। ये हमारा फील्ड था किसके लिए, हमारा इन केस ऑफ, जब हम लोगों ने बात किया, जब हमारा एक सिंपल बॉडी था उसके चलते जो हमारा जो बॉडी को ओरिएंट कर रहे हो उस केस में जो फील्ड का वेरिएशन है उसको दिखाया। दूसरा केस वाला यहाँ फील्ड पे उसके आपने बाद कौन सी डिस्कस बॉडी करेंगे, ली सर? घबराने की बात नहीं है, थोड़ा देर वेट अच्छा करो, ठीक। वेट करो, पहले दोनों फील्ड को बना लेने दो, उसके बाद ठीक डिस्कस सर। करेंगे। देखो ये हमारा फील्ड बना रहे हैं,
दूसरे वाले केस में देखोगे तो दूसरा वाले केस में ये शुरू में ये जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाद में ये जीरो के बराबर हो जा रहा है, मतलब कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट लाइक ए प्रीवियस केस। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट इस केस में भी, दैट इज सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर। जब बड़ा है तो उस समय ये वेरिएशन जस्ट लाइक ए सेल, लेकिन जब ये छोटा था तो इस समय हमारा वेरिएशन जो मिल रहा है लीनियर वेरिएशन मिल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का।